बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, लिटरेचर के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी, एग्जांपल्स को देखेंगे। इसको थॉरली समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएससी इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच भी अपलोड किए हुए हैं, जिनके नोट्स इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जैसे ये नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस करना है फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को देखें तो फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन अ नॉन लिटरल वे टू क्रिएट एन इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि कोई भी लिटरेरी वर्क हो गया, चाहे पोइम है, ड्रामा है, नॉवल है, प्ले है, उसके अंदर ऐसा वर्ड या फिर ऐसी फ्रेज जो कि लिटरल तरीके से इस्तेमाल ना की गई हो बल्कि आर्टिस्टिक तरीके से इस्तेमाल की गई हो। लिटरल वे का मतलब होता है डिक्शनरी के मीनिंग, जो डायरेक्ट मीनिंग होते हैं, स्ट्रेट मीनिंग होते हैं, जो डिक्शनरी में लिखे हुए होते हैं। और नॉन लिटरल मीनिंग का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, ऐसी बात करना जिसके जिसके लफ्ज़ कुछ और निकल रहे हों लेकिन मायने कुछ और हो। उनको इस तरह से इस्तेमाल करना कि एक क्रिएटिव इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए, रीडर को सुनने में, लिसनर को सुनने में, रीडर को रीडिंग करते हुए मज़ा आए और वो अट्रैक्ट हो रिटन वर्क के अंदर या फिर डिस्प्लेड वर्क के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग उसके डिक्शनरी का मीनिंग होता है। जैसे कि मैं आपको एप्पल कहूँ तो आपके दिमाग में सेब आ जाएगा, मैं आपको ट्री कहूँ तो आपके दिमाग में एक दरख्त आ जाएगा, क्योंकि ये इनके डिक्शनरी के मीनिंग है। इसी तरह मैं आपको स्टार कहूँ, सितारा कहूँ तो आपके दिमाग में एक हेवनली बॉडी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक मेटाफर इस्तेमाल करूँ या एक सिमिली इस्तेमाल करूँ कि आप तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे आप सितारे हों, तो आप ऐसे तो नहीं चमक सकते कि जैसे आप सितारे हों। यहाँ पे मैंने एक सिमिली इस्तेमाल की है। या अगर मैं कहूँ कि आप तो शेर लग रहे हैं, यानी कि शेर का मतलब बहादुर हैं, तो आप वाकई शेर तो नहीं है। यहाँ पे मैंने मेटाफर यूज़ किया है। ये होता है घुमा फिरा के बात कहना, यानी कि बात लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल किए हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और। फिगर ऑफ स्पीच कब इस्तेमाल किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच कैन बी रेटोरिकल एज डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड टू अचीव स्पेसिफिक पोइट्री। कोई भी रेटोरिकल इफेक्ट का मतलब है कि वर्बल हो सकता है, यानी कि रिटन हो सकता है, बोल के कहा जा सकता है, लिख के सुनाई जाने वाली बात घुमा फिरा के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करने को एक ये तरीका है। एक होता है इमेजरी के तौर पे, लैंग्वेज का ऐसे इस्तेमाल करना कि इंसान के दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, एक विविड आइडिया बन जाए। फिगर ऑफ स्पीच का जो फंक्शन है वो ये है कि वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाना चाहता है। चाहे वो पोइट्री की लैंग्वेज हो, ड्रामे की लैंग्वेज हो, नॉवल की लैंग्वेज हो, एस्से की लैंग्वेज हो, उसको अट्रैक्टिव बनाना, इंप्रेसिव बनाना और लैंग्वेज पे अपना कमांड शो करता है जब राइटर, तब वो फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल जिनका लिटरल या टिपिकल मीनिंग ना लिया जाए, बल्कि उनका घुमा फिरा के डिस्क्रिप्टिव या ढका छुपा मीनिंग लिया जाए, जिस पे गौर करने से समझ आए और पता लगे कि राइटर को अब इस लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड था। ना सिर्फ लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड था बल्कि उसके अंदर आर्टिस्टिक मैनर भी मौजूद है कि वो मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा है, तशबीह इस्तिआरा का इस्तेमाल कर रहा है, सिमिली मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच की कितनी टाइप्स हैं, कितनी टेक्निक्स हैं और कितनी तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी स्क्रीन पे वर्ड्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, अंडरस्टेटमेंट, मेटोनमी, apostrophe, hyperbole, synodic, irony, pun, euphemism, epigram, oxymoron, antithesis, rhetos, alliteration, onomatopoeia, circumlocution, ये तमाम फिगर ऑफ स्पीच हैं। इसके अलावा भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इनकी टाइप्स मौजूद हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कन्वर्सेशन के अंदर कोई भी अगर एम्फेसिस देना चाह रहा है राइटर या क्लैरिफाई करना चाह रहा है किसी चीज़ को, तो इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इन टाइप्स को डिस्कस करें तो हाइपरबोल होता है बढ़ा चढ़ा के बात कहना। जब कोई बहुत लंबी लंबी छोड़ता है तो उसको हाइपरबोल का इस्तेमाल कहते हैं। जैसे कि आई हैव अ मिलियन थिंग टू डू, लाखों चीज़ें हैं जो मैंने भी करनी है।
इसी तरह अंडर स्टेटमेंट अपोजिट होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घटा के कम करके बात करने को अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हो लेकिन कहा जाए कि ये तो बिग डील ही नहीं, बड़ी बात ही नहीं, शी जस्ट हैड कैंसर बट इट्स नॉट अ बिग डील। ऑब्वियसली कैंसर इज़ अ बिग डील। तो अंडर स्टेटमेंट होता है किसी बात को छोटा कर देना। पैराडॉक्स होता है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, कोई ऐसी बात करे कि जो खुद ही अपनी बात का मुतजाद हो। इसको मुतजाद भी कह सकते हैं कि आपको पैसा कमाने के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। पन जो होता है ये म्यूजिकल होता है और इसके अंदर कॉमेडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्लीपिंग बुल इज कॉल्ड अ बुलडोज़र। डोज़र सोने वाला और बुल ऑब्वियसली नाम है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा मुतजाद भी हैं, एक मज़ाहिया सी बात है। ऑक्सीमोरॉन होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड को साथ इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है और ओपन भी है। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल हैं सिमिली का इस्तेमाल, जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज के इस्तेमाल के साथ तो उसे सिमिली कहते हैं, और जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते तो उसे मेटाफर कहते हैं। यूफिसिज्म एक और फिगर ऑफ स्पीच है। यूफिसिज्म एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हार्श वर्ड को हम आसान तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कहना हो कि जो's ग्रैंडफादर हैड डाइड, अब इसको हम कैसे कहेंगे कि जो ग्रैंडफादर पास्ड अवे। सख्त बात कहने से बेहतर है कि इंसान उसको ढका छुपा के बात करे। पर्सोनिफिकेशन, किसी नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देना या ह्यूमन को नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स देने को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के फंक्शन अगर हम देखें तो पता लगेगा कि फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना, लैंग्वेज के ऊपर राइटर अपना कमांड दिखाए, लैंग्वेज को क्लैरिफाई करना चाहे, डिस्क्रिप्शन को इन्हांस करना चाहे, क्रिएटिविटी ऐड करना चाहे, इफेक्टिवनेस ऐड करना चाहे, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहे, अपना एक्सप्रेशन ऐड करना चाहे, कोई स्पेसिफिक बात कन्वे करना चाहे तो वो फिगर ऑफ स्पीच के इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच जो बेसिकली इस्तेमाल होती है वो आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। कोई भी इंसान जब तक किसी लैंग्वेज की गहराइयों को नहीं जानता होगा वो उसके मुहावरों को, उसके पन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह जब राइटर किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखता है तो वो अपनी कमांड उस लैंग्वेज पे दिखाता है, साथ साथ पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है क्योंकि वो उस लैंग्वेज के डीप स्टडी भी कर रहा होता है। फिगर ऑफ स्पीच एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि रीडर को मज़ा आए। इसके अलावा जब कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो आपके दिमाग में रह जाए तो वो आपका एक्सपीरियंस रीडिंग का मेमोरेबल भी बना देता है। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है मशहूरी का कि कोई ऐसी बात कह दी जाए जो लोगों के दिमाग में साल हर साल रहे। फिगर ऑफ स्पीच की आगे मैंने एग्जांपल दी हुई हैं लिटरेचर के अंदर। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस भी किए हैं। उम्मीद है आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके आप ये भी रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनको रीड करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।